नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2018 और 19 में जो लोको पायलट में मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीके से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजिली समझ में आएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष होगी, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर लिख के नहीं दिया, मतलब आपको समझना है कि डाटा वर्तमान का दिया गया। तो वर्तमान में किसके किसके बात हुआ आपका, वर्तमान में ए और बी, इनकी जो आयु का रेशो कितना दिया गया आपका 4:3 दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष बाद ए की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि आज से 6 साल बाद इनकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया गया। तो कोई व्यक्ति 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितना वर्ष का रहा होगा। 26 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 20 पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ही एक्चुअल आयु 20 साल रहा होगा, तभी ना ये 6 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही वर्तमान आयु 20 साल निकल के आ रहा। तो इस 4 से 20 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, बी की वर्तमान आयु कितनी, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि बी की वर्तमान आयु पूछ रहा। तो ये 3 ना होकर अपने आप से इसी 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 दिए 15, तो बी की वर्तमान आयु हो जाएगा 15 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। तो ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया RRB LAP 30/8/2018 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर वर्तमान का डाटा दिया गया तो सबसे पहले वर्तमान का डाटा को लिखेंगे। तो वर्तमान में किसके किसके बात हुआ आपका, सिंथिया प्लस ब्रिटेनी, इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल कितना दिया गया आपका 94 ईयर्स दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी। आज से 15 साल पहले सिंथिया जो है ब्रिटेनी से 3 गुना बड़ी थी, यानी कि ब्रिटेनी अगर 1 होगा तो सिंथिया जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन में आएगा तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है ऊपर चल जाएगा। तो सिंथिया प्लस ब्रिटेनी, इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 94 वर्ष है। तो आज से 15 साल पहले सिंथिया प्लस ब्रिटेनी की एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा होगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से डाटा घटता है। तो सिंथिया की आयु से 15 साल घट जाएगा और ब्रिटेनी की आयु से 15 साल घट जाएगा। यानी कि 94 में अगर 30 साल माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 64 ईयर्स, यानी कि 64 ईयर्स निकल के आ रहा। तो सिंथिया प्लस ब्रिटेनी, इनकी 15 साल पहले का एक्चुअल डाटा निकल के आ रहा 64 ईयर्स निकल के आ रहा। बट अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो रेशो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, 3 और 1 4 निकल के आ रहा। बट 4 नहीं है एक्चुअल में, तो 64 वर्ष है। इस 4 से 64 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ब्रिटेनी अब कितनी बड़ी है, क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि ब्रिटेनी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अगर यहाँ पर रेशो में भी डाटा रहता तो इस 16 के साथ इस डाटा के साथ गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता। बट यहाँ पर रेशो में भी डाटा नहीं है, तो सबसे पहले ब्रिटेनी की 15 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 16 के साथ इस 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का 16। तो ब्रिटेनी की आयु 15 साल पहले 16 वर्ष निकल के आ रहा और क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिटेनी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति 15 साल पहले 16 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो जैसे ही 16 में 15 जोड़ेंगे तो 31 साल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेनी की आयु वर्तमान में 31 साल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो पी की वर्तमान आयु क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, इस क्वेश्चन में दिया गया है पूर्व का दिया गया है और बाद का दिया गया है और वर्तमान का नहीं दिया है। तो जब भी पूर्व का दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो सबसे पहले वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में P और Q का बात हुआ।
तो वर्तमान में पी और क्यू इनका डाटा कुछ भी नहीं दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 6:5 था। आज से 6 साल पहले इनकी आयु का रेशियो कितना था आपका, 6:5 था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो हमेशा वर्तमान से कंपेयर करना, आज से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 11:10 हो जाएगा। तो वर्तमान में पी और क्यू इनकी आयु का रेशियो कुछ भी नहीं दिया गया, और आज से 6 साल पहले इनकी आयु का रेशियो 6:5 था, और आज से 4 साल बाद इनकी आयु का रेशियो 11:10 हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 5 और 10 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर तो 5 का गैप हो रहा, और 6 और 11 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी 5 का गैप हो रहा। अब गैप दोनों तरफ इक्वल हो रहा, मतलब 100% सही जा रहा है। ये जो गैप 5 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो पी और क्यू को यहाँ से यहाँ 6 और यहाँ से यहाँ 4, तो कहीं ना कहीं 10 साल का समय लगा है। ये जो डाटा है एक्चुअल डाटा है, और ये रेशियो में डाटा है, ठीक है। इस 5 से ये 10 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, पी की वर्तमान आयु क्या क्वेश्चन पूछ रहा, यानी कि पी की वर्तमान आयु पूछ रहा। अगर यहाँ पर रेशियो में डाटा रहता तो इस 2 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाता, बट यहाँ पर रेशियो में भी डाटा नहीं है। तो सबसे पहले पी की 6 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। तो ये निकल के आ रहा, पी की आयु 6 साल पहले 12 वर्ष निकल के आ रहा। और क्वेश्चन पूछ रहा पी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कोई व्यक्ति 6 साल पहले 12 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो जैसे ही 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा। तो पी की वर्तमान आयु 18 साल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुनी आयु का था। अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। तो श्याम की वर्तमान उम्र क्या होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एलएपी में 31/8/2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, इस क्वेश्चन में पूर्व का डाटा दिया गया है और बाद का दिया गया, और वर्तमान का नहीं दिया गया। तो जब भी पूर्व का डाटा दिया हो और बाद का दिया हो और वर्तमान का नहीं दिया हो तो सबसे पहले वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो वर्तमान में किसका किसका बात हुआ आपका, वर्तमान में श्याम और प्रभात का बात हुआ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। तो आज से 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले श्याम प्रभात की तुलना में 2 गुना आयु का था। यानी कि श्याम जो है प्रभात से 2 गुना आयु का था, यानी कि प्रभात 1 हो जाएगा तो श्याम जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, अब से 5 साल बाद प्रभात की उम्र श्याम की उम्र की 5/8 होगी। आज से 5 साल बाद इनकी आयु का रेशियो कितना दिया गया है, 8:5 दिया गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले देखेंगे कि ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो रहा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा कि नहीं। 1 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 4 का गैप हो रहा है। और 2 और 8 के बीच कितना गैप हो रहा है, यहाँ पर 6 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा, तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे। 8 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा है आपका, 3 का गैप हो रहा। और 2 और 1 के बीच कितना गैप हो रहा, 1 का गैप हो रहा। इस 3 को ऊपर डाटा के साथ गुना करेंगे, इस 1 को नीचे वाला डाटा के साथ गुना करेंगे। अब कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एका 3, और ये 8 एका 8, 5 एका 5। अब जो नया डाटा आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। तीन और 5 के बीच कितना गैप हो रहा, 2 का। और 6 और 8 के बीच कितना गैप हो रहा, यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो श्याम और प्रभात को यहाँ से यहाँ 15 और यहाँ से यहाँ 5, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल में 20 साल का समय लगा है। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो 20 साल का समय लगा है। इस 2 से ये 20 कितना होना जाता है, ये अपने आप से
10 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, श्याम की वर्तमान उम्र क्या हुई, क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अगर यहाँ पर रेशियो में अगर डाटा रहता तो इस 10 के साथ डायरेक्ट गुना करते तो डायरेक्ट आंसर निकल के आता, बट यहाँ पर रेशियो में भी आयु नहीं है, तो सबसे पहले श्याम की 15 साल पहले का डाटा निकालना पड़ेगा। तो इसी 10 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं श्याम की आयु 15 साल पहले 60 वर्ष का था। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा, श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कोई व्यक्ति 15 साल पहले 60 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान के आने से डाटा जुड़ता है। तो जैसे ही 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 साल का हो जाएगा। तो श्याम की वर्तमान आयु 75 ईयर्स हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक वर्ष पहले दो बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यहाँ पर वर्तमान का भी डाटा दिया गया तो सबसे पहले वर्तमान को लिख लेंगे। तो वर्तमान में किसके किसका बात हुआ आपका, 2 बहन। तो 2 बहन को, एक बहन को 1 मान लेते हैं और दूसरी बहन को 2 मान लेते हैं। इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल कितना दिया गया आपका, 12 वर्ष है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, एक वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, आज से 1 साल पहले इनकी आयु का रेशियो कितना था आपका, 2:3 था। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो रेशियो जहाँ है वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है यहाँ पर चल जाएगा। तो वर्तमान में 2 बहनों की एक्चुअल आयु का टोटल 12 वर्ष है, तो आज से 1 साल पहले यहाँ पर एक्चुअल टोटल कितना रहा होगा सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनकी आयु से 1 साल घट जाएगा और इनकी आयु से 1 साल घट जाएगा, तो कहीं ना कहीं 2 साल घट रहा। अगर 12 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं 10 साल निकल के आ रहा। अगर रेशियो में अगर टोटल किया जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, 5, बट 5 नहीं एक्चुअल में तो 10 है। इस 5 से ये 10 कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना 10, 2 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार ये डाटा भी अपने आप से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। इनकी आयु 1 साल पहले 4 वर्ष निकल के आ रहा, तो कोई व्यक्ति 1 साल पहले 4 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान के आने से डाटा जुड़ता है। तो 4 में 1 जुड़ के 5 हो जाएगा और 6 में 1 जुड़ के 7 हो जाएगा। तो इनकी आयु हो जाएगा 5 और 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 5 ईयर्स हो जाएगा और 7 ईयर्स हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2018 और 19 में जो लोको पायलट मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।